गाँव में स्वामी कहकर एक आदमी रहता था। उसको पत्नी, 2 बेटे, बहू, पोता पोती भी थे। स्वामी पुराने जमाने का था, इसलिए बहुत जिद ज्यादा था। सेहत के बारे में हमेशा घर वालों से कहते हुए उनको सताता रहता था। हर रोज सुबह टीवी के सामने बैठकर सेहत का प्रोग्राम्स देखता था। स्वामी उसका बड़ा बेटे से, अरे ओए, सुबह सुबह खाली पेट अदरक का रस पिया तो अपच कम होता है, कहा था ना। अब कैसा है तुम्हारे पेट में? पूछा। तब उसका बड़ा बेटा, अरे सुबह सुबह बेड कॉफी नहीं पिया तो मैं बाथरूम नहीं जा सकता हूँ बापू, जरा समझो। मुझे अपच होने से भी कोई बात नहीं है, लेकिन वो अदरक का रस नहीं पी सकता हूँ, मुझे छोड़ दो, कहा। तब स्वामी उसका दूसरा बेटे से, क्यों रे बेटा, सुबह सुबह नीम का तेल बदन पर लगाया तो दर्द कम होता है, कहा था ना। दर्द कम हुआ कि नहीं? पूछा। तब उसका बेटा, क्या कम हुआ कि क्या है, और भी बढ़ गए हैं। ऐसे बेकार का सलाह मत दो बापू, उसके लिए इंग्लिश मेडिसिन लिया था, अब बहुत कम हो गया है दर्द, कहा। तब स्वामी, छे छे, कौन से किस्म के लोग हैं आप? बच्चे तो पिज्जा और बर्गर्स खा खा कर सेहत खराब कर रहे हैं, बड़े लोग आप भी ऐसे ही हो। वो इंग्लिश के दवाई के माया में पड़कर सब खराब हो रहे हैं, कहकर बीवी और बहुओं से कम आप लोग में जो कहता हूँ उसका अभ्यास कर रहे हैं कि नहीं? सब्जी के ऊपर बहुत कीटनाशक का दवाई छिड़कते हैं, इसलिए सब्जी लाने के बाद नमक, हल्दी और बेकिंग सोडा डालकर पानी में आधा घंटा तक रखना चाहिए। कम से कम वो भी कर रहे हैं कि नहीं? पूछा। तब उसकी बीवी, हर रोज आधा घंटा सब्जियों को पानी में रखेंगे तो खाना कब पकाएंगे और कब सबको कैरेज देना है? ये तो नहीं हो सकता है, बोली। उससे स्वामी को बहुत गुस्सा आया। तुम लोगों को इस जन्म में बुद्धि नहीं आएगा, ये सब घटिया जंक फूड खा खा कर जी रहे हैं आप लोग। अब ऐसा नहीं होगा। इस गांव में मैं एक ऑर्गेनिक चिकन बिरयानी का होटल लगाता हूँ, उसमें ऑर्गेनिक रूप से मुर्गियों को पालकर ऑर्गेनिक के सब्जियां डालकर सब ऑर्गेनिक का चीजें इस्तेमाल करता हूँ। देखते रहिए लोग मेरा होटल का कितना आदर करेंगे, कहा। तब बड़ा बेटा मन में, बच गए, ये बुड्ढा घर में नहीं रहकर उस होटल का काम में व्यस्त बन जाएगा तो हमारा दिमाग नहीं खाएगा, सोचकर हाँ बहुत अच्छा सोच है बापू, इतने साल के बाद एक अच्छा विचार आया है तुम्हें, कहा। तब छोटा बेटा मन में, इस बुड्ढा को कैसे भी एंकरेज करके जल्दी से होटल लगाना है, नहीं तो घर में हमें सताता ही रहता है, सोचकर सुपर आइडिया पिताजी। लेकिन केवल ऑर्गेनिक बिरयानी एक ही कॉन्सेप्ट काफी नहीं होगा ना, और भी कुछ विशिष्टता रखना है, कहा। तब स्वामी, सच है बेटा, हाँ मुझे एक बढ़िया सा विचार आया है। हमारा होटल में सर्वर्स आदिवासी लोग ही काम करेंगे, उनको देखने के लिए बहुत लोग आएंगे, कहा। तब उसकी बहू, आदिवासी लोगों को कहाँ से लेके आएंगे ससुर जी? वे लोग आकर हमारे होटल में क्यों काम करेंगे? पूछी। तब स्वामी, हम उनको क्यों लेकर आएंगे बेटी, हम ही उनके जैसे बेच डालकर सर्विस करेंगे। मैं टेलर के पास जाकर सबके लिए कपड़े तैयार करवाता हूँ, आप कोई कुछ मत कहिए, कहा। तब सब लोग सर पकड़ लिए। ऐसे सब लोग आदिवासी जैसे कपड़े पहनकर होटल को शुरू किए। होटल के सामने ही वे लोग ऑर्गेनिक रूप से पालने वाले मुर्गियां थे। बगल में खाली मैदान में ऑर्गेनिक रूप से उगाए हुए सब्जियां भी थे। स्वामी चिकन बिरयानी पका रहा था तो उसकी बीवी, बेटे, बहुएं और बच्चे उधर बाकी के सारे काम करने लगे। हर रोज स्वामी को पता चले बिना वे सब लोग इकट्ठा होकर उन आदिवासी गेटअप्स पहनने के लिए बहुत दुखी होने लगे। एक दिन सब लोग मिलकर काम नहीं करने के लिए फैसला लेकर होटल से बाहर चले गए। ठीक वही समय पर कुछ असली आदिवासी लोग उस होटल में आए। वे अंदर आते ही उधर बैठा हुआ कस्टमर्स में से एक आदमी, ओए जाकर एक चिकन बिरयानी लेकर आओ, कहा। और एक आदमी, ये क्या है, सब लोग ऐसे हैरानी से देख रहे हैं, जल्दी से जाकर मुझे भी एक चिकन बिरयानी लेके आइए आप में से कोई, कहा। तब उन आदिवासी लोगों को कुछ समझ में नहीं आया। तब उनमें से एक आदिवासी, देखिए बाबू, हम आपको बिरयानी ला कर देना क्या है, हम ही इधर बिरयानी खाने के लिए आए हैं, कहा। तब एक कस्टमर को गुस्सा आकर उसको एक मार के, क्यों रे पागल जैसे बातें करते हो, सर्वर कहीं का, बिरयानी लाने के लिए तुमसे नहीं तो किसको पूछना है रे? आदिवासी के कपड़े पहनकर तुम लोग ही इधर सर्विंग करते हो ना, कहा। ये सुनकर उन आदिवासियों को बहुत गुस्सा आया। तब वे सारे कस्टमर्स को पकड़कर खूब पीटने लगे। उस झगड़ा से किचन से बाहर आया स्वामी को भी पकड़कर खूब पीटकर, क्यों रे, तुम्हारे होटल में सर्वर के गेटअप्स लगाने के लिए हम ही मिले हैं क्या? उड़ा दीजिए इसका ढाबा को, कहा। तब सब आदिवासी मिलकर उसका ढाबा को गिराकर पूरा खराब करके उधर से चले गए। उससे